नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 25 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं डेली बेसिस पे। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, ये हमको बताना है। तो लगभग 99% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 99 क्या, कुछ 99.9% ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, वो भी चंदौली में। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अदानी समूह 50 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किया है, यह हमको बताना है। महोबा, रायबरेली, अमेठी या सहारनपुर। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अदानी समूह 50 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध परिजात का वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमको बताना है। अमरोहा, चंदौली, हाथरस या बाराबंकी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रसिद्ध पारिजात का जो आपका वृक्ष है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये स्थित है आपका बाराबंकी में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा निकाय उत्तर प्रदेश में या कौन सा निकाय भारत में मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, ये हमको बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग, परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो भारत में मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस देश का रेलवे नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये हमको बताना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या जापान। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत देश का जो आपका रेल नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और आप सभी जानते होंगे कि भारत में पहला रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में बनाया गया था। ठीक है। देखो, भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। और अगर हम बात करें भारतीय रेलवे दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपका ये आपका 19 लिखा है, तो आप इसे 49 कर लीजिए। पहले तो पहला आपका करेक्शन है 49 कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा है आपका 49 14, फिर लिखा है आपका क्या दोस्तों 169, और फिर लिखा है आपका 26, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 50। देखो, 49 के बाद डायरेक्ट आ गया आपका 14, तो इसका मतलब ये है कि इनने क्या करा, 7 का 49 का स्क्वायर रूट कर दिया 7 और दोगुना कर दिया तो 14। इसी प्रकार से इनने क्या करा, 169 को इनने कर लिया 13 का क्यूब रूट। ठीक है, यानी कि 13 आ गया और 13 का दोगुना कर दिया तो आ गया आपका 26। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर हम 625 रख लें तो 625 का क्यूब रूट करेंगे तो 25, और 25 का दोगुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, सॉरी 50, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। देखो 50 ये लिखा हुआ है ना आपके सामने। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 650, यानी कि इसको 625, इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको है, तो आपका क्या हो जाएगा 625 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका रीजनिंग का है कि 2 3 1 अगर 14 को डिनोट करता है तो 4 0 3, 25 को डिनोट करते हैं तो 6 2 4 किसको डिनोट करेंगे। देखो, 2 का स्क्वायर हमने करा तो हो गया आपका 4, 3 का स्क्वायर करा तो हो गया आपका 9, और 1 का स्क्वायर हो करा तो हो गया आपका 1। 9 और 1 10, 10 और 4
14, यानी कि इन सबको जोड़ दिया तो 14 आ गया। हमने जो रीजनिंग लगाई वो बिल्कुल ठीक लग गई। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम करें तो देखो क्या हो जाएगा। देखो एक बार इसमें भी देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर करा तो हो जाएगा आपका 16, 0 का स्क्वायर तो आपका 0 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, सबको जोड़ दिया तो 25, ये भी बिल्कुल ठीक लगी। तो अब इसी प्रकार से कर दे रहा है, 6 का हो गया 36, 2 का हो गया आपका 4 और 4 का हो गया आपका 16, 36 और 4 40, 40 और 16 56, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपको इसमें से विषम छांटना है। दिखा पीला पहला ऑप्शन दिया आपका डीजे, एजी, एमटी और एनटी। ठीक है, एनटी। तो देख लिए दोस्तों, डी में हमने 6 ऐड करा तो आपका जी आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने ए में 6 ऐड करा तो आ जाएगा आपका 7वें नंबर पे जी। लेकिन एम में हमने जब 6 ऐड करा तो आपका टी नहीं आएगा, यानी कि यही आपका जो है वो विषम है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सीमित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये हमको बताना है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सीमित शब्द की, तो सीमित शब्द में जो आपकी संज्ञा है वो आपकी समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी दोस्तों? सीमित शब्द में आपकी समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित कीजिए, इसमें से आपको सूची 1 में से सूची 2 को मिलाना है। करुण रस का देख लिए दोस्तों कि कर्ण रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कर्ण रस का स्थायी भाव इसमें दिया है आपका विस्मय, अद्भुत रस का दिया है क्रोध, और इसमें से सही सुमेलित आपको बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या दिया है? उत्साह, और हास रस का स्थायी भाव दिया है आपका हास। अब आप बताइए। देखो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, ये बिल्कुल करेक्ट है। और हास रस का हास होता है, ये भी ठीक ठीक है, यानी कि 3 और 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका चौथे नंबर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोध, और अद्भुत का अस्थायी भाव आपका क्रोध होता नहीं है। क्रोध जो होता है वो आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। खंबा का तत्सम हमको बताना है कि खंबा का तत्सम क्या होगा। पिलर होगा, टावर होगा, स्तंभ होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो खंबा का तत्सम रूप, यानी कि खंबा जो है वो हिंदी वर्ड है, हमको बताना है तत्सम यानी कि संस्कृत वर्ड। तो खंबा का जो आपका तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा आपका स्तंभ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पुलिस शब्द में कौन सा लिंग है, ये हमको बताना है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए वही पूछ लिया कि कौन सा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो बताइए पुलिस शब्द जो है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस जो आपका शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि देवालय शब्द का हमको संधि विच्छेद करना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवा प्लस ले, देवा प्लस ले, देव प्लस आले, या दे प्लस वाले। तो दोस्तों अगर हम बात करें देवालय शब्द की संधि विच्छेद की, तो देवालय शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका देव प्लस आलय, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये हमको बताना है। आ, उ, उक या अक। तो भिक्षुक में जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा आपका उक प्रत्यय। जो किसी भी वर्ड के पीछे लगे होते हैं उनको हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उड़न छू हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये हमको बताना है। अनाड़ी, हवा में उड़ना, गायब हो जाना, या बदल जाना। तो उड़न छू मुहावरे का जो आपका सही अर्थ है, या उड़न छू हो जाने मुहावरे का जो आपका सही अर्थ है वो है आपका गायब हो जाना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये हमको बताना है। आ, अधि, अध, या अधिक। तो अगर हम बात करें दोस्तों अधिकार शब्द की, तो अधिकार शब्द का जो आपका उपसर्ग होगा वो कौन सा उपसर्ग होगा, वो हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कहा सुनी में कौन सा समास है। अब देखो कहा सुनी के बीच में एक हलन यानी कि सॉरी उसका निशान है, डैश, जिसको हम हाइफन का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो कहा सुनी में के बीच में एक हाइफन का चिन्ह है, और जहां भी हाइफन का निशान आ जाता है मैंने आपको बताया वहां आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का द्वंद्व समास। नेक्स्ट ये आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, ये हमको बताना है। तंबाकू, गन्ना,
उत्तर प्रदेश भारत में, उत्तर प्रदेश की बताना है। तंबाकू, गन्ना, तेल के बीज या चावल? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। ध्यान रखना, 1905 में बनारस सत्र के अध्यक्ष महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के राजनेता कौन है, ये हमको बताना है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या मायावती? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में राजनेता बनने वाले मुख्यमंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए, वाराणसी, लखनऊ, काशी या मिर्जापुर? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर भारत की मानक रेखा समय गुजरती है, तो वो है आपकी मिर्जापुर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाइक आप वीडियो को ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि वीडियो और दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ और स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन का या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ उठा सकेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया, ये हमको बताना है। लखनऊ, गांधीनगर, चंडीगढ़ या मुंबई? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।